एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। तो गाइज, आज के वीडियो में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक थोड़ा सा सीरियस टॉक हो सकता है, पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर तुम कॉलेज में हो तो। स्पेशली मैंने इसलिए बोला है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पास तो हो चुके हैं, मतलब जिनकी बीई और बीटेक जो भी तुम्हारी इंजीनियरिंग डिग्री है वो कंप्लीट तो हो गई है पर उनकी जॉब नहीं लगी है। तो तुम भी इस वीडियो को आराम से देख सकते हो, बिकॉज़ यहाँ पे हम छोटी सी कुछ एनालिसिस टाइप करने वाले हैं जिससे तुम्हें सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ जाए। और अगर तुम में से कोई भी डिसएग्री करो तो प्लीज़ 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 वीडियो को डिसलाइक करना और आराम से आके कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम कहाँ पे डिसएग्री कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, सो दैट मुझे भी समझ आ पाए। ओके, और अगर एग्री करो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और वो भी आकर के कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। खैर चलो, बिना टाइम वेस्ट किए, हाँ अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या जानना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, ऐसे तो मुझे बोलना चाहिए था कि नॉन आईटी ब्रांचेस, राइट। नॉन आईटी ब्रांचेस मतलब हो गया आपका केमिकल, सिविल, रॉयल, मैक्स, उसके बाद और क्या क्या होता है, ईटीसी हो गया, बायोटेक हो गया, और जितनी भी ब्रांचेस होती हैं, राइट। तो सारी की सारी ब्रांचेस जो हैं वो अपने आप में बहुत अच्छी है, कोई भी स्ट्रीम ख़राब नहीं है अगर तुम जिसमें इंटरेस्ट ले रहे हो तो। हाँ, दिल से नहीं पढ़ोगे तो सारी स्ट्रीम बेकार है, अगर ढंग से पढ़ते हो तो सारी स्ट्रीम अच्छी है, फाइन। लेकिन फिर भी जो सिचुएशन है, पहले सिचुएशन जानते हैं, उसके बाद तुम खुद जज कर पाओगे। देखो, अगर तुम अभी कॉलेज में हो तो तुम अपने सीनियर्स को ऑब्जर्व करते हो कि नहीं। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सीनियर्स के चमचे बन के उनके पीछे घूमते फिरो, कोई ज़रूरत नहीं है वो सब चीज़ें करने की, लेकिन उन्हें ऑब्जर्व करना, एक बोलते हैं ना नज़र रखना, वो बहुत ज़रूरी होता है। नज़र कहाँ पर रखना है? तो नज़र तुम्हें सिर्फ ये रखना है कि तुम्हारे कॉलेज के ज़्यादातर सीनियर कौन सी कंपनी में जा रहे हैं, मतलब किस टाइप की कंपनी में जा रहे हैं, तुम्हें ये नज़र रखना है। देखो, तुम्हारे कॉलेज में हो सकता है कोई एक ऐसा बच्चा होगा जो गूगल में चला गया होगा, कोई एक ऐसा होगा जो बाईजूस में गया होगा, कोई एक होगा जो इधर गया होगा, कोई एक ऐसा होगा जो उधर गया होगा। एक की जगह 10 होगा, ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी किधर जा रही है? स्पेशली तुम्हारे स्ट्रीम की, अगर तुम मैकेनिकल हो तो अपनी स्ट्रीम को ही देख लो और दूसरे स्ट्रीम्स पे भी नज़र डालो, मतलब जो तुमसे तुम्हारे स्ट्रीम से रिलेटेड थोड़ा इधर उधर भी है उस पर भी देखो और चेक करो कि मैक्सिमम लोग किधर जा रहे हैं, किस टाइप की इंडस्ट्री में जा रहे हैं। आईटी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, कोर में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम ढंग से आंखें खोल के देखते हो और तुम अगर कोई टायर 3 के बच्चे हो तो स्पेशली उस केस में, खैर ये चीज़ तो हर एक केस में ही हो रहा है, लेकिन अगर टायर 3 में हो तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ हो रही है कि अगर तुम आंखें खोल के देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि नो मैटर तुम कंप्यूटर से हेट करते थे, इसीलिए भाग करके तुमने मैकेनिकल में एडमिशन लिया, लेकिन तुम्हें पता चल रहा होगा कि जो तुम्हारे मैकेनिकल वाले सीनियर है वो जॉब करने के लिए आईटी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जा रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मोर देन 80% जो तुम्हारे मैकेनिकल वाले हैं वो जा रहे हैं आईटी इंडस्ट्री में, तुम्हारे सिविल वाले जा रहे हैं आईटी इंडस्ट्री में, तुम्हारे ईटीसी जो भी है, ईसी जो भी, सारे के सारे जा रहे हैं आईटी इंडस्ट्री में, सॉरी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी उधर ज़्यादा हो रही है। हर एक चीज़ देखो, हर चीज़ में कंप्यूटर आ गया है। एक टाइम हुआ करता था जब बैंक्स वगैरह में कंप्यूटर नहीं थे, लेकिन आज हैं। तुम कुछ भी करते हो यार, हम पासपोर्ट बनवाने जाते हैं वहाँ कंप्यूटर होता है, वोटर कार्ड वहाँ होता है, मतलब गवर्नमेंट ऑफिस से लेके प्राइवेट कहीं भी जाओ तो तुम्हें ये समझ आ रहा होगा कि हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड हो रही है, राइट। अभी यूपीआई आ गया 2016 में, तो इस तरह से चीज़ें ऐसे चेंज हो रही हैं। एंड्रॉयड आया, मतलब लाइक बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई। खैर टेक्नोलॉजी पे बाद में जाएंगे, पहले इधर आ जाते हैं। तो डिमांड इधर बढ़ रही है। तो एक चीज़ तुम्हें समझ आ रहा होगा कि अभी क्या हो रखा है कि हर कोई, एक बोल सकते हैं एक ज़ोर सा आ गया है आईटी इंडस्ट्री की तरफ, और इसमें हमारी या फिर किसी की कुछ नहीं है। मेन चीज़ इसमें यहाँ पे ये है कि उधर ही अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, एंड एट द एंड ऑफ द डे सबको जॉब चाहिए होता है, सबको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो तुम्हें जॉब चाहिए। अगर तुम बैठ जाओगे जिद करके कि नहीं मेरे को मेरे ही ब्रांच में जॉब चाहिए, तो ट्रस्ट मी शायद तुम्हें 5 साल भी वेट करना पड़ जाए, क्योंकि कोर ब्रांचेस में जॉब्स बहुत ज़्यादा ही कम है, बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू आईटी इंडस्ट्री। और जितने स्टूडेंट हैं उस चीज़ से अगर कंपेयर किया जाए तो कुछ ज़्यादा ही कम है। तो हो सकता है तुम्हें 2 साल 4 साल तो बस ऐसे ही ट्राई करते करते ही निकल जाए, राइट। तो इसीलिए जो सेफ़र ऑप्शन होता है वो होता है कि लोग आईटी में चले जाते हैं। तो इसीलिए तुम्हें ऐसा दिखने को मिलता है कि 80% या 80% से ज़्यादा लोग तुम्हें दिखते हैं, भले ही किसी भी स्ट्रीम के हैं, काम करने के लिए आईटी इंडस्ट्री चले जाते हैं, राइट। अब ये तो बात हो गई। तो यहाँ से तुम्हें एक चीज़ शायद समझ आ गया
कि देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि भले ही तुम नहीं चाहते हो, भले ही तुम ऐसे बच्चे हो कि तुम चाहते हो मैं अपने कोर ब्रांच में काम करूँ, बट देयर इज़ वेरी हाई चांस कि तुम्हें जाकर के आईटी में काम करना पड़े, नो मैटर हाउ यू हेट, राइट, हाउ मच यू हेट, सो नो मैटर हाउ मच यू हेट, तुम्हें जाकर के काम करना है आईटी इंडस्ट्री में ही। तो ये एक बिटर ट्रुथ है जिसको तुम चाहो ना चाहो यू हैव टू एक्सेप्ट, राइट। तो खैर ये तो हो गई बात। अब बात कर लेते हैं क्या जॉब लेने के बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। जॉब लेने के बाद मतलब जो हाल सीएस वालों का होता है वही हाल लेट्स से सिविल वालों का होता है, या फिर किसी भी नॉन सीएस आईटी को एक साइड कर लेते हैं, उसको सीएस मान लेते हैं, ठीक है, बोलने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा, तुम भी समझ लेना। और बाकी जो नॉन सीएस आईटी ब्रांचेज हो गई उनको एक ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी, ओके। तो जो भी हमारे नॉन सीएस आईटी वाले कोई भी स्ट्रीम के बच्चे हैं उसकी लाइफ और जो एक सीएस वाला है उसकी लाइफ, मतलब क्या एक इंडस्ट्री में चले गए, फाइन, घुसने टाइम में बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं उनका पैकेज तो फिक्स्ड होता है, राइट। तो वहाँ पे जाकर के घुसने टाइम में वहाँ पे उनका पैकेज भी सेम लग गया, पर क्या उनकी लाइफ सेम रहती है, उनमें जो ग्रोथ रेट होता है वो सेम होता है? तो नहीं, अंदर जाके स्ट्रगल और भी ज़्यादा है। कैसे? जो सीएस आईटी वाले हैं कंसीडरिंग उन्हें कोडिंग आती है, और अगर नहीं भी आती है तो वो सीखने में इंटरेस्टेड हैं, या फिर उन्हें अच्छा लगता है वो सीख ले रहे हैं, राइट। इंटरेस्टेड है नहीं है वो सीख ले रहे हैं बस। तो अगर ऐसा है मान ले रहे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आने वाले हैं। डिफरेंसेस इसलिए आने वाले हैं, फर्स्ट थिंग तो ये हो जाएगा कि अगर तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो प्राइवेट कंपनीज़ का कोई भरोसा नहीं होता, वो कभी भी तुम्हें निकाल दे, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग हो जाता है कि अगर तुम परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे हो तो तुम्हें कोई बेकार से प्रोजेक्ट में डाल देंगे कि ठीक है तुम यहीं रहो, और उसके बाद तुम्हारा ग्रोथ वहीं पे अटक के रह जाएगा। थर्ड चीज़ होती है स्विच करना। तुम्हारे जो हमारा इंजीनियरिंग प्रोफेशन है उसमें अगर ठीक है तुम एज अ फ्रेशर कुछ बहुत बड़ी कंपनी में घुस जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुम नॉर्मल सी कंपनी में हो जहाँ 3 लाख 4 लाख 5 लाख का पैकेज मिलता है, अगर इस तरह की कंपनी में हो तो स्विच मारना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्विच मारना मतलब कब स्विच मारना चाहिए, राइट, ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है। तो अगर तुम अपने करियर के 1 साल 2 साल 3 साल और मैक्सिमम 4 से 5 साल रख लो, 5 साल के अंदर अगर तुम स्विच मारते हो तो बहुत सही है। उसके बाद स्विच मारने से भी कोई खास फ़ायदा नहीं होता है, और तुम उसके बाद मार भी नहीं पाते हो यार, क्योंकि एक नॉर्मल सी चीज़ है ना कि उसके बाद थोड़ी सी एज हो जाती है, एक स्टेबिलिटी की फीलिंग आने लग जाती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने लग जाती है, राइट। तो इसी वजह से हम नहीं भी करते हैं। तो स्विच मारने का बेस्ट टाइम जो होता है वो होता है तुम्हारा जब जॉब ज्वाइन करो तब से लेके 3 साल के अंदर, बेस्ट टाइम। उसके बाद फिर भी बोलते ना काम चलाओ, दैट इज़ 2 साल और एक्सटेंड कर दो तो 4 और 5 साल तक भी तुम कर सकते हो। उसके बाद वैसा कुछ नहीं होता। तो तुम स्विच कब कर सकते हो और कौन से बेसिस पे कर सकते हो? अगर तुम्हारे पास अप्रोप्रिएट नॉलेज हो, राइट। अगर तुम्हारे पास नॉलेज ही नहीं है, अगर तुम्हारे पास स्किल्स ही नहीं है तो तुम्हें कौन सी बेसिस पे नई कंपनी लेके जाएगी? पहली कंपनी तो ठीक है ना, तुम्हें कॉलेज में, तुम्हारे कॉलेज में मतलब कंपनी विजिट करी, तुमने वहाँ से ले लिया अपना जो भी था उसके बेसिस पे, राइट। उसके बाद तुम स्विच कैसे मारोगे? वहाँ पे जाकर के तुम्हारे कॉलेज का मार्क्स और ये वो कुछ मैटर नहीं कर जाता है। जो अभी मैं बोलती रहती हूँ ना हर वीडियो में, मतलब जो भी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह आती है उसमें कि 60% थ्रू आउट और ये सिर्फ फ्रेशर के लिए होता है, मोस्टली फ्रेशर्स के लिए होता है, नॉट सिर्फ बट मोस्टली। मैक्सिमम कंपनीज़ में इन चीज़ों को देखते भी नहीं है, वो देखते तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुम्हारा स्किल सेट, तुम्हारी कौन सी टेक्नोलॉजीज़ तुम्हें आती है एक्सेट्रा, तो वो ये सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं। पर तुम तो वो बच्चे हो जिसको कोडिंग में कभी इंटरेस्ट ही नहीं था, जिसको अभी भी नहीं सीखना है, जॉब ज्वाइन कर लिए और बस ठीक है, बस एक जॉब लग गई अब शांत हो गए, तो तुम स्विच करोगे कौन से बेसिस पे? क्या बोलोगे मुझे क्या आता है? अगर पूछा जाए तुम्हें क्या आता है तो तुम्हें कुछ नहीं आता है, राइट। तो इसीलिए तुम्हें अंदर जाके भी सीखना पड़ता है। तो हर इंडस्ट्री में नेपोटिज्म अभी चल रहा है, लेकिन आईटी इंडस्ट्री जो है ना उसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसमें जो 40 साल के लोग काम कर रहे हैं ना उन्हें भी सर्वाइव करने के लिए सीखना पड़ता है, वो भी सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी। तो हम तो उनके सामने बहुत बच्चे हैं यार, हमारे टाइम में तो सीखते ही रहो, जितना ज़्यादा सीख पाओ उतना अच्छा होता है। अब अगर अभी मैं स्विच करना चाहती हूँ तो मेरे पास एक होना चाहिए ना कि मुझे ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी आता है, उसके बेसिस पे मैं स्विच कर सकती हूँ, राइट। जिस भी कंपनी को उस टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होगी उसमें जा कर के। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मैं कैसे स्विच कर सकती हूँ? कौन से बेसिस पे मैं स्विच करूँगी? क्या बोलूँगी मुझे क्या आता है? बस शक्ल देख के ले लो, क्यों लेंगे भाई, उनको मेरी शक्ल से क्या ही करना है? तो ये वाली चीज़ें हो जाती है। तो इसीलिए अंदर जाके भी और वहाँ जा कर के जब ये सारी चीज़ें होंगी तो आएगा फ्रस्ट्रेशन। तो इसीलिए क्या करना चाहिए पे अब आते हैं, ये तुम्हारा सीन हो गया।
और शायद तुम इससे एग्री करोगे। तुमने अगर ठीक है कंपनी के अंदर की चीज़ें तुमने नहीं देखी, मे बी तुम्हें स्विच वाली चीज़ पता नहीं होगी, लेकिन तुमने ये तो देखा है ना कि तुम्हारे कॉलेज के 80 to 90% सीनियर्स जो हैं तुम्हारे, वो जा चुके हैं आईटी इंडस्ट्री में। नो मैटर वो कौन सी स्ट्रीम के थे, स्ट्रीम हटा देते हैं, एकदम सब जा चुके हैं आईटी इंडस्ट्री में। वहाँ जा कर के अब वो कैसे क्या कर रहे हैं, मेन चीज़ उस पर डिपेंड कर रहा है, राइट। तो इस चीज़ से एग्री करते हो तो प्लीज़ कमेंट में बताओ। अब आगे बढ़ते हैं कि इस चीज़ से बचने के लिए, इस सीन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, अब तुमने अगर मैकेनिकल ले लिया तो मैं नहीं बोलूँगी कि जाकर के तुम सीएस ले लो। अरे यार, हर कोई सीएस ले लेगा तो मैकेनिकल सिविल करेगा कौन? कोई नहीं करेगा, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा मतलब होता है ना, खुद को प्रिपेयर करना बेटर होता है। वर्स्ट सिचुएशन के लिए अगर तुम खुद को प्रिपेयर करके रखते हो ना, तो अगर अच्छा सिचुएशन है तब तो बल्ले बल्ले, राइट। लेकिन क्योंकि तुम बुरे सिचुएशन के लिए रेडी हो, तो ट्राई करते क्या क्या चीज़ें हमें करना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग, जो तुम फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लेते हो, अगर कोई फर्स्ट ईयर का बच्चा देख रहा है तो फिर तुम्हारे लिए बहुत अच्छी टिप है, तुम अभी से स्टार्ट कर दो एप्टीट्यूड। अब एप्टीट्यूड के लिए मैथ्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा मैथ्स? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं, कुछ काम नहीं आने वाला है, ट्रस्ट में, कुछ नहीं। तो कौन सा मैथ्स? जो तुम 7th 8th 9th और 10th में पढ़े थे ना, वही मैथ्स काम आने वाला है। तो आराम से वो मैथ्स पढ़ो। RS अग्रवाल, RD शर्मा जो हम पढ़ा करते थे स्कूल डेज में, बहुत काम की चीज़ें हैं वो सब। तो यहाँ पे आकर के वो बोलते हैं ना, साइन थीटा बीटा रीटा, सब अभी जाके काम आने वाला है। तो आराम से वो सब पढ़ लेना। तो उससे तुम्हारा क्या होने वाला है कि तुम्हारा एप्टीट्यूड स्ट्रांग हो जाएगा। देखो, सबसे पहली बात कि एप्टीट्यूड का कोई सिलेबस नहीं होता, ये शायद मैं मिलियन टाइम्स बोल चुकी हूँ। तो एप्टीट्यूड का कोई सिलेबस नहीं है, मतलब ये कि तुम कभी भी नहीं बोल सकते हो कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, मैंने फिनिश कर दिया है, आई एम वेरी गुड एट एप्टी। तुम नहीं बोल सकते यार, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो सकते हो मे बी कमर्शियल मैथ्स में, कल को आके मैं कैलकुलस का क्वेश्चन पकड़ा दूँ, तुम नहीं आता, राइट। ये सीन हो सकता है ना तुम्हारा। तुम किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में स्ट्रांग हो सकते हो, ऐसा बोल सकते हो। उस पार्ट से भी कुछ मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूँ जो तुम्हें नहीं आता, ये भी पॉसिबल है। तो इसीलिए अपने आप को जितना बेटर कर सकते हो करो। जहाँ पे कोई सिलेबस नहीं है, जहाँ पे इनफाइनाइट वाली चीज़ें हैं, तो जितना ज़्यादा हम कर सकते हैं उतना ज़्यादा करेंगे। तो उसके लिए बेस्ट चीज़ होता है स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। तो आराम से अगर जितना जल्दी पॉसिबल हो, फर्स्ट ईयर से हो तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। तो आराम से प्रैक्टिस करो, वो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। एंड सेकेंड थिंग इज़, एटलीस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के रखो, एटलीस्ट एक, ओके। अब ये क्या हो सकता है, ये तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, पर प्रेफरेबली C++ या जावा। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं बोलूँगी यही चीज़, ओके। तो इधर C++ और जावा, कोई एक, अगर तुम्हें कुछ धुरंधर होने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम अबव एवरेज इसमें हो जाते हो ना, तो दैट इज़ मोर देन एनफ। जब तुम्हारा इंटरव्यू होने वाला होगा उस वक्त अगर उन्हें पता है, लेट से तुम सिविल के बच्चे हो, तो आई डोंट नो अबाउट सिविल का क्वेश्चंस, पर तुमसे 1-2 सिविल के क्वेश्चन पूछेंगे। क्योंकि देखो, तुम कहाँ पे अप्लाई किए हो, तुम आईटी इंडस्ट्री में अप्लाई किए हो, तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्वेश्चन तुमसे मोस्टली आईटी के ही होंगे। इनफैक्ट 90% क्वेश्चन तुमसे आईटी के पूछे जाएंगे, नो मैटर तुम किसी भी स्ट्रीम से हो। 1-2 क्वेश्चन ठीक है तुम्हारा दिल खुश रखने के लिए और तुम्हारी बात रखने के लिए, जो भी पूछ लेंगे 1-2 तुम्हारी ब्रांच का। उसके बाद तुमसे क्या पूछेंगे कि तुम घर से दूर रहने को और किसी भी लोकेशन पे रहने को रेडी हो या नहीं। उसके बाद तुम नाइट शिफ्ट के लिए रेडी हो या नहीं। और इस समय तो सबको हाँ हाँ ही बोलना होता है अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो, राइट। हर कोई इसमें हाँ ही बोलता है, तो ये सब कुछ सिखाने वाली चीज़ नहीं है। बाद में जो करना होता है करते हैं, लेकिन हाँ ही सब बोलता है। तो ये सारी चीज़ें हटा देते। तो मतलब ये कि तुम्हें कम से कम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है बहुत अच्छे से। सेकेंड थिंग इज़ कि तुम्हें एप्टीट्यूड जितना हो सके प्रैक्टिस करना है। एंड थर्ड थिंग इज़ कि कोई सी भी एक टेक्नोलॉजी देखो सबसे पहली बात क्या होती है ना, जब हम फर्स्ट ईयर में होते हैं हमें पता ही नहीं होता है कि हमें कौन सी टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए। हम अपने दोस्त से सुन लेते हैं कि ये वाली इंटरेस्टिंग है तो हमें वो सीखना है, वो वाली इंटरेस्टिंग है तो वो सीखना है। प्लीज़ इस ट्रैप में कभी मत पड़ना, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ओके। एंड देखो, सबसे अच्छी चीज़ है कि जब तक तुम चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं की हो, तुम्हें पता कैसे होगा कि मेरा इंटरेस्ट किधर है। लेट्स से तुमने कभी चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम नहीं खाई है, ओके, सबने खाई होती है, बट मान लेते हैं कि तुमने कभी खाया ही नहीं है। तो अगर तुमसे कोई पूछ रहा है कि ये आइसक्रीम का टेस्ट कैसा है, तुम कैसे बता सकते हो? जस्ट बिकॉज तुम्हारे दोस्त को अच्छा लगता है इसलिए तुम बोलोगे कि बहुत अच्छा टेस्ट है? बिल्कुल नहीं। हो सकता है तुम्हें पसंद नहीं हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे ही बेस्ट फ्रेंड को पसंद नहीं है, उसको चॉकलेट फ्लेवर्ड कुछ भी पसंद नहीं है, उसे बटर स्कॉच पसंद है जो मैं मुंह में ना डालूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यही चीज़ है। अब मैं उसको कॉपी करके बोल दूँ बटर स्कॉच बहुत अच्छा है, नहीं है, मतलब अच्छा है, मेरे लिए अच्छा नहीं है, राइट, मुझे उसका टेस्ट पसंद नहीं है। अब मुझे ये कैसे पता चला कि मुझे पसंद नहीं है? क्योंकि मैंने एटलीस्ट एक बार उसको टेस्ट किया। तो इसीलिए बेटर होता है कि तुम चीज़ों को एक्सप्लोर करो। अगर तुम्हारा कोई दोस्त है तुम्हें बोल रहा है कि एंड्रॉयड में बहुत सही चल रहा है तो एंड्रॉयड सीख ले,
सीख के देखो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से उसमें 10 दिन 15 दिन 1 महीना देख के देखो। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट उधर आ रहा है तो वेरी गुड, अदरवाइज़ कुछ और ट्राई करते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ कुछ और ट्राई करो, वहाँ पे तुम्हारा इंटरेस्ट आ जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। ट्रस्ट में मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने वेब डेवलपमेंट ट्राई किया, मुझे लगा ठीक है, बट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे नहीं लगा। उसके बाद मैंने क्या ट्राई किया था, मैंने एंड्रॉयड ट्राई किया, वो भी मुझे कुछ खास सूट नहीं किया। इस तरह से मैं चीज़ें बदलती गई और लास्ट में आके मैं डेटा साइंस पे अटक गई। मुझे लगा यही तो मैं ढूंढ रही थी, मुझे यहाँ तो मज़ा आ रहा है। तो इस तरह से चीज़ें होती है, तुम्हें कहाँ मज़ा आ रहा है ये तुम खुद समझ सकते हो, राइट। तो ये कैसे मैंने समझा, मुझे भी पता नहीं था मुझे क्या अच्छा लगता नहीं अच्छा लगता है। मैं इधर उधर बस बोलते ना मुंह मारते फिरना, ट्राई मार रही थी, मुझे ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा था तो छोड़ दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, राइट। पूरा सीख के मैं छोड़ चुकी हूँ। एंड्रॉयड मैंने पूरा नहीं सीखा, लेकिन वेब मैंने अच्छा खासा सीखा और उसके बाद भी मुझे लगा कि ठीक है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा, तो कुछ और ही करते हैं ना। अब ऐसा नहीं है कि कुछ और के चक्कर में तुम कुछ वैसा सीख लो जो 1995 में एक्सपायर हो चुका है, नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ ऐसा सीखो जिसकी डिमांड है, मतलब डिमांड में हो और तुम्हारा इंटरेस्ट हो उसमें, वैसी चीज़ अगर तुम सीखो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। अभी से सीखो, तुम्हारे लिए स्विच मारने टाइम में भी आसान होगा, तुम कह सकते हो, राइट। अगर अभी मुझे स्विच मारना है तो मैं बोल सकती हूँ मुझे डेटा साइंस, लाइक मुझे मशीन लर्निंग आती है, राइट। तो मेरे पास एक टेक्नोलॉजी है कि मैं ये बोल सकती हूँ मुझे मशीन लर्निंग आती है, डीप लर्निंग आती है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आती है। तो ये चीज़ मैं कह सकती हूँ कि मेरे को ये सारी चीज़ें आती हैं, तो मैं उस बेसिस पे स्विच मार सकती हूँ। अगर मुझे नहीं आती तो मैं क्या बोलती, मेरी शक्ल देख के मेरे को ले लो इसलिए मुझे स्विच मारना है, नहीं, राइट। तो ये वाली चीज़ है कि तुम्हें कम से कम एक टेक्नोलॉजी सीखना होगा, कोई भी एक जो ट्रेंड में हो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि तुम्हें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए। एंड थर्ड थिंग, अगर तुम एप्टीट्यूड में अच्छे हो फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, नो मैटर तुम किसी भी स्ट्रीम के हो। अदरवाइज लाइफ जो है वो और टफ होने वाली है। कंप्यूटर का ऐसा सीन चल रहा है ना कि मतलब बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। एक टाइम हुआ करता था जब शायद तुम्हारे चाचा पापा जो भी उस जनरेशन के लोग, अगर तुम्हारे घर में कोई भी इंजीनियर्स होंगे तो तुम्हें पता होगा उस टाइम सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, यही 3 लोग सबसे ज़्यादा करते थे। अभी सब CSIT की तरफ भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? क्योंकि इधर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि सबको CSIT में इंटरेस्ट है इसलिए भाग रहा है। कहने के लिए सब बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं, ठीक है, कि मुझे इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट बहुत कम को होता है, ओके। तो इंटरेस्ट बहुत कम को इसलिए मैं बोल रही होता है क्योंकि अगर मान लो कि सबको इंटरेस्ट है, जितने भी CS वाले बच्चे हैं सबने CS इसीलिए लिया है क्योंकि उन्हें CS में इंटरेस्ट है, ग्रेट। पर तुम्हारे ही क्लास में अगर तुम CS ब्रांच के हो तो तुम प्लीज़ कमेंट करके बताओ तुम्हारे क्लास में कितने बच्चों को कोडिंग बहुत अच्छे से आती है, नहीं आती होती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नहीं आती होती है, उन्हें सीखने में भी इंटरेस्ट नहीं होता है। तो कौन सा इंटरेस्ट है? CS में इंटरेस्ट है, वाओ ग्रेट। ऐसा नहीं होता कि उन्हें कोडिंग में बहुत मज़ा आता है इसलिए उन्होंने कंप्यूटर साइंस लिया है या कुछ, नहीं, सिर्फ इसलिए लिए होते हैं मैक्सिमम लोग क्योंकि उधर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। ट्रस्ट में मेरे क्लास में अराउंड 95 लाइक जो भी बच्चे थे अराउंड 95% बच्चे ऐसे थे जिनको कोडिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे याद है जब हम 3rd ईयर के एकदम एंड में थे, फाइनल ईयर में घुसने वाले थे, तब मुझसे किसी बच्चे ने पूछा हुआ था कि टेस्ट केस क्या होता है। मतलब 3rd ईयर ख़त्म हो रहा है, अभी 2-4 महीने बाद हमारा प्लेसमेंट स्टार्ट होने वाला है और उस वक्त पूछा जा रहा है कि टेस्ट केस क्या होता है। और ये कोई और ब्रांच नहीं, मैं CS की बात कर रही हूँ, CS में ये हाल होता है। और अगर पूछा जाता उससे भी कि तुमने क्यों लिया CS, तो उसका भी आंसर यही होता, मुझे कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट था। ट्रस्ट में ये बहुत कम होता है, ठीक है। और ऑब्वियसली जैसे जो लोग सिविल वगैरह ही लेते हैं तो करके पहले कौन देखा होता है, लाइक जब हम 11-12 में होते हैं, एक ऑनेस्ट बात बताना, जब तुम 11-12 में थे, जब तुम प्रिपरेशन कर रहे थे एंट्रेंस एग्जाम की या फिर अपने क्लास 12 बोर्ड की जो भी, तो उस वक्त हम फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं और एक तुम्हारा एडिशनल सब्जेक्ट जो भी होता है, राइट। तो वो हो गया। फिजिक्स में ही हम इलेक्ट्रिकल पढ़ते हैं, मैकेनिकल पढ़ते हैं, फाइन, लेकिन वो पढ़ते हैं, ठीक है। उस चीज़ में वो जो 11-12 के फिज़िक्स में और रियल वाले मैकेनिकल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मेरे खुद के एक दोस्त ने, उसने मैकेनिकल कर रखा है और वो अभी मतलब ऐसे हमारी बात हो रही थी तो उसने मुझे बताया कि मुझे फ़िज़िक्स और मैथ्स में इंटरेस्ट था और मैं मतलब सोच लिया था, ऐसा बोल सकते हो, या मैं मिसअंडरस्टूड कर गया कि मेरे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, क्योंकि उसे फिज़िक्स और मैथ्स में इंटरेस्ट था एंड ही वॉज वेरी गुड एट फिज़िक्स एंड मैथ्स, बहुत अच्छा, ओके। पर वहाँ जा कर के जब वो कॉलेज में गया है, वहाँ जा कर के उसे पता चला कि मैकेनिकल में तो उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है।
तो ये चीज़ें होती है, क्योंकि फिजिक्स में हम क्या मैकेनिकल पढ़ते हैं यार, वही HCV के जो मंकी का टेल पकड़ के दूसरा मंकी लटका होता है वही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और समझ जाते हैं अरे वाह हम तो मैकेनिकल में बहुत बहुत अच्छे हैं। मैकेनिकल इज़ नॉट अबाउट दैट मंकी का टेल पकड़ना, वो कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत आगे की चीज़ें होती हैं और वहाँ जा कर के हमें कुछ समझ नहीं आता। हम कैपेसिटर और क्या रेजिस्टर वगैरह सब पढ़ लेते हैं, क्या सीरीज़ कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, एवरीथिंग हम सब पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर करने के लिए दे दिया जाए ना तो सब किसी से नहीं होता, राइट। तो बहुत आसान है यार, अगर तुम इस तरह से हिस्ट्री की तरह पढ़ते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हमें इधर इंटरेस्ट है? जस्ट बिकॉज कैपेसिटर वगैरह याद रखना आसान होता है, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान होता है, इसलिए हमें इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट। तो इसीलिए चीज़ों को एक्सप्लोर करो और उसके बाद समझो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें सच में फैसिनेटिंग लगता है तो ही लो, अगर ऐसा नहीं लगता है तो मत लो। और सबसे बड़ी बात मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ जो कि अभी मतलब एडमिशन लेने वाले हैं, तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो रहा है तो मैं कोई भी स्ट्रीम ले लूँ। बच्चा कंप्यूटर्स में बहुत अच्छा है, क्लास 7th 8th से कोडिंग कर रहा है, 6th से कोडिंग कर रहा है और काफ़ी अच्छी कोडिंग कर रहा है, उसको इंटरेस्ट भी है, सब कुछ है, लेकिन जस्ट बिकॉज उसे IIT बॉम्बे मिल रहा है वो चला जाता है मैकेनिकल में और अपनी लाइफ बर्बाद वहीं पे कर लेता है, क्योंकि इंटरेस्ट के अगेंस्ट कुछ नहीं होता है, फर्स्ट थिंग। अब बोलोगे मैं अपनी बात से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हूँ, नहीं, मैं बिल्कुल भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही हूँ। अगर तुम्हारा मैकेनिकल में इंटरेस्ट है, तुमने मैकेनिकल में लिया, आराम से दिल खोल के पढ़ाई करो, पर लाइवलीहुड के लिए भी कुछ करना पड़ता है एंड कोर ब्रांचेस में तुम्हारे पास उतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई एम सेइंग कि तुम एप्टीट्यूड पर हो, एटलीस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, कुछ बहुत टफ नहीं है, एंड कोई एक कंप्यूटर रिलेटेड टेक्नोलॉजी सीख लो, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। ये तुम्हारे लाइवलीहुड का सपना पूरा कर देगा और बाकी तुम्हारा इंटरेस्ट है वो अलग चीज़ है, राइट। उसको कभी और किसी और टॉपिक में डिस्कस करेंगे तो मज़ा ही आएगा। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शायद तुम्हें ये वीडियो काफ़ी इलेबोरेटेड और अच्छा लगा हो, आई होप। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ बताओ, क्योंकि देखो चीज़ें ऐसे ही होने वाली हैं और IT इंडस्ट्री की चीज़ें, मतलब IT इंडस्ट्री का और ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है और बाकी जो कोड वाली चीज़ें हैं सब नीचे आने वाली हैं, ठीक है। बिकॉज़ एक छोटी सी बात में जाते जाते ये बोल देना चाह रही हूँ कि मतलब बैंक्स वगैरह में ही देखो या कहीं पे भी देखो, यूँ लिख लिख के अकाउंट होता था, अभी सब कंप्यूटर पे हो रहा है, राइट। तो धीरे धीरे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, कंप्यूटर का डोमिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है लाइफ में। अभी देख रहे हो यार, हमारे टाइम में ऐसा हो गया है कि तुम्हारा लैपटॉप 4 दिन के लिए अगर जाता है ना सर्विस सेंटर, तो तुम्हें लगता है जैसे मेरा दिल निकाल के कोई चला गया, तुम रह नहीं पाते हो, राइट। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तुम्हारे पापा 30-40 साल ना उन लोग बिना लैपटॉप के ही रहे हैं और अच्छे से सर्वाइव कर रहे थे यार, पर आज हम सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर तुम कॉलेज में किसी तरह सर्वाइव भी कर लेते हो, किसी तरह घिस के जॉब भी ले लेते हो, आगे क्या करोगे? सिंगल हो तो 3-4 लाख में तुम्हारा काम चल जाएगा, कल को तुम्हारी फैमिली होगी उसके बाद नहीं चलेगा, तुम्हें स्विच करना पड़ेगा। तुम्हें अगर स्विच नहीं भी करते हो तो एक ही कंपनी में भी अगर हो तो तुम्हें उसमें भी ग्रोथ के लिए टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, राइट। तो उस सारी चीज़ों को ध्यान में रख के अपना डिसीजन लो। जो भी तुम्हारा डिसीजन हो मुझे बता सकते हो, अगर तुम्हारा मन करे तो कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।